कोऑर्डिनेट्स ऑफ B are 3, -1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -2 एंड 4। अब लेंथ ऑफ AP मैंने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करूंगी कि अगर मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए X एंड Y। अब हमने पहले क्वेश्चंस में किया था X किसके इक्वल है, X इज इक्वल टू ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, X1 Y1 X2 एंड Y2। X किसके इक्वल है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करो। M1 2 X2 -2 प्लस M2 3 M2 X1 कितना है मेरे पास 3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना आ गया -4 प्लस 9 अपॉन 5 अपॉन 5 1। X इज इक्वल टू 1। अब मैंने Y के लिए निकालना है। Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करो। M1 2 Y2 4 प्लस M2 3 Y1 is -1 अपॉन 2 प्लस 3 2 4s are 8 -3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 कितना आ गया 1। Y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। अब मैंने AP फाइंड आउट करना है। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, A इज इक्वल टू -3 एंड 4 एंड P इज इक्वल टू 1 एंड 1। अब डिस्टेंस AP मैंने फाइंड आउट करना है। अब X1 Y1 X2 Y2 तो किसके इक्वल होगा X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। X1 इज -3 -1 होल स्क्वायर प्लस Y1 -1 होल स्क्वायर Y1 माइनस Y2 वैल्यूज पुट कर दी देख के -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना आया 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। यही मैंने निकालना था। AP इज इक्वल टू 5 आंसर। Question number 21. The line segment joining A 2 3 and B 6 -5 is intercepted by x-axis at point K. अब क्या दे रखा है सॉल्यूशन। AB एक लाइन है, इंटरसेप्टेड बाय x-axis। इसका मीनिंग क्या हो गया, एट पॉइंट K पर इंटरसेप्ट कर रही है x-axis के ऊपर। y 0 हो गया तो मैं क्या ले लूंगी इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड 0। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट K। देयरफॉर ऑर्डिनेट निकालना है। देयरफॉर ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K is equal to 0. Hence find the ratio in which K divides AB. रेशियो ले लो आप M1 रेशियो M2। अब X के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैं नंबर लेती हूँ। जैसे ये 0 दे रखा है, पहले X भी लिख लो। X इज इक्वल टू, क्योंकि यूज होना है, X इज इक्वल टू M1
x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. वैल्यूज पुट करो. x इज इक्वल टू m1. अब मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिखने थे. a के कोऑर्डिनेट्स 2 and 3, b के कोऑर्डिनेट्स 6 and -5. अब ये x1 y1 x2 and y2. अब x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू y कितना, y का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0. 0 इज इक्वल टू m1 y2 -5 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. इसको सॉल्व करो. m1 प्लस m2 उधर जाके 0 हो गया. यहां से क्या आ गया -5 m1 प्लस 3 m2 इज इक्वल टू 0. -5 m1 इज इक्वल टू -3 m2. माइनस विद माइनस कैंसल. m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/5. तो रेशो क्या आ गई m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 3/5. आंसर. अब मैंने k के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने, मीन्स x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. अब m1 m2 आ चुके हैं. m1 कितना आया 3/5. अब इसमें पुट करो x की वैल्यू निकालने के लिए. m1 3 इंटू 6 प्लस m2 की वैल्यू 5 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 5. कितना आ गया 3 6 are 18 प्लस 10 अपॉन 5 and 3 8. कितना आया 28 अपॉन 8. कटिंग करो 4 2s are 7s are. x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट k क्या आ गए. x की वैल्यू 7/2, 0. आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 4 7 and b -6 -2 is intercepted by y-axis at the point k. सेम क्वेश्चन है जैसे 21st किया. बनाओ लाइन ए बी. ए के कोऑर्डिनेट्स 4 and 7, बी के कोऑर्डिनेट्स -6 -2. दिस इज x1 and y1, x2 and y2. अब इंटरसेप्टेड बाय y एक्सिस एट पॉइंट k के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है. अब y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x इज 0 एंड y k के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने. आगे है राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट k. देयरफॉर एब्सिसा ABSCISSA एब्सिसा ऑफ पॉइंट k इज इक्वल टू 0. मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट बताना था. ये आंसर आ गया.
राइट डाउन द, ये हो गया, हैंस फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड आउट करनी है इन विच के डिवाइड्स ए बी। रेशो मैंने ले ली m1 रेशो m2, सेम है। उसके बाद उसने कोऑर्डिनेट्स भी, तो x इज इक्वल टू, मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, x इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज करो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 इज 7 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू पुट कर दो, यहीं पर पुट कर, नेक्स्ट स्टेप पे पुट कर देती हूँ, इज इक्वल टू -6 m1 प्लस 4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये उधर जाके 0 हो गई, तो क्या बचा मेरे पास, -6 m1 प्लस 4 m2 इज इक्वल टू 0, -6 m1 इज इक्वल टू -4 m2, m1 माइनस विद माइनस कैंसल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, 2 2 जार 2 3 जार, तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3 आंसर। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं। अब m1 एंड m2 आ गया मेरे पास, m1 कितना आया 2 रेशो 3। अब इसमें पुट करो m1 एंड m2 की वैल्यू, y इज इक्वल टू m1 इज 2 इंटू -2 प्लस m2 इज 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, -4 प्लस 21 अपॉन 5, -21 सॉरी प्लस 21 -4, 21 में से 4 माइनस किए 17 अपॉन 5, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के क्या आ गए, x की वैल्यू कितनी है 0 दे रखी है, और y की कितनी आ गई 17 अपॉन 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड द y एक्सिस एट पॉइंट r। डायग्राम बनाओ। मीन्स यहाँ पर इधर को -4 एंड 5 मैंने ये पॉइंट ले लिया, कितना है -4 एंड 5, P पॉइंट है ये, एंड Q इज 3, यहाँ तक 3, और ये ले लिया मैंने 2। इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, PM एंड QN आर परपेंडिकुलर्स, ये Q पॉइंट है, PM एंड QN आर perpendiculars from P and Q on x-axis. Find the ratio PR ratio RQ। ये मैंने फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स ले लो, कितने सेम वैसे ही x एंड
y ले लिए, ये x1 एंड y1, ये हो गया। q के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे थे, 3 एंड 2, 3 एंड 2, ये x2 हो गया और ये y2। रेशो मैंने फाइंड आउट करनी है, मैंने रेशो सेम ले ली, m1 m2। अब देखो r लाइज ऑन द y एक्सिस है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो सेम अब मैंने क्या निकालना है, रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए रेशो मैंने m1 m2 ले ली। अब x इज इक्वल टू m1, पहले फॉर्मूला लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x कोऑर्डिनेट इज 0, 0 इज इक्वल टू m1 x2, x2 इज 3 प्लस m2 x1 -4 अपॉन m1 प्लस m2। ये उधर जाके 0 हो गया, तो क्या आ गया, m1 3m1 -4 m2 इज इक्वल टू 0। 3m1 इज इक्वल टू 4m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 4:3। m1 क्या हो गया, ये इसको और क्या डिनोट कर सकते हैं, PR रेशियो RQ इज इक्वल टू 4:3। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ R फाइंड आउट करने हैं, तो y इज इक्वल टू m1, अब मेरे पास कितना आ गया, 4, पहले लिख लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इज कितना आया, 4, y2 2 प्लस m2 इज 3, m2 y निकाल रहे हैं, m2 y1 इज 5 अपॉन 4 प्लस 3, 4 2s are 8, 3 5s are 15 अपॉन 7, 15 and 8 23 upon 7। Therefore, second answer, coordinates of R क्या आ गए, अब x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड 23 अपॉन 7। आंसर थर्ड है, अब मैंने एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ट्रेपीजियम। PMNQ क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। करो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, PM प्लस NQ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस इनके बीच में कौन सा है, MN इंटू MN। तो वैल्यूज पुट करो, हाफ PM ये हो गया, मीन्स अलोंग y एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, अलोंग y एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 5, PM इज 5 प्लस NQ
ये भी अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 + 2 mn। इधर देखो कितना था -4 और इधर को 3 है। तो अगर मैं पॉइंट्स को ऐड करूं यहाँ पर पॉइंट्स बना के, मीन्स ये टोटल कितना आ जाएगा 7। अगर बनाओ 1 2 एंड 3, इधर बनाओ -1 -2 -1 -2 -3 एंड -4। अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐड करूं 1 2 3 4 5 6 7, कितने बन गए 7 × 7, हाफ 5 + 2 7 × 7 कितना आ गया 49/2 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया निकालना है, तो एरिया स्क्वायर्स में होता है, स्क्वायर यूनिट्स। आंसर देखो स्टूडेंट्स, mn की लेंथ कैसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने mn कितना लिया 7। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन फिगर द लाइन APB meets the x-axis at point A and y-axis at point B. P is the point -4 2 and AP ratio PB is equal to 1:2. Find the coordinates of A and B. A and B के coordinates find out करने। अब देखो A lies on the x-axis, x-axis के ऊपर क्या हो गया y coordinate is 0। अब ये मेरी y एक्सिस है, B lies on the y axis, therefore coordinates of B are, अब इस पर x 0 हो गया 0 एंड y। अब रेशो मेरे को दे रखी है, मैंने क्या निकालना है x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। अब अगर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो बनाओ दोबारा। A के कोऑर्डिनेट्स x एंड 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड y, पॉइंट P है बीच में, P के कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 2, और रेशो दे रखी है 1:2, मीन्स m1 एंड दिस इज m2। ये हो गया x1 y1 एंड x2 y2। अब देखो हम करते थे x इज इक्वल टू x के स्पेस पर मैं क्या लिखूंगी -4 इज इक्वल टू m1 इज 1 m1 x2 इज 0 प्लस m2 x1 इज x अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2 -4 इज इक्वल टू 0 प्लस xm2 अपॉन 2 + 1 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -7। अब मैंने यहाँ पर m2 की वैल्यू पुट कर रही थी, m2 इज 2, m2 की वैल्यू 2 है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 जार -12 इज इक्वल टू 2m2। दिस इम्प्लाइज m2, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गई, दोबारा करो। यहाँ क्या आया -4 इज इक्वल टू 0 1 जार 0 प्लस m2 की वैल्यू 2x अपॉन 1 + 2 कितना हो गया 3। तो 2x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12 अपॉन 2 कितना आ गया -6। अब फॉर y कोऑर्डिनेट्स यहीं पर करो,
अब y किसके इक्वल है 2 इज इक्वल टू m1 इज 1 m1 y2 इज y प्लस m2 इज 2 m2 y1 इज 0 अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3 2s are 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। देयरफॉर ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स x एंड 0 था तो क्या हो गया, x की वैल्यू -6 एंड 0। y के कोऑर्डिनेट्स b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे पास, 0 एंड y 0 एंड 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 25, गिवन अ लाइन सेगमेंट AB joining the points A -4 6 and B 8 -3। फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करनी है इन विच AB इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। सोल्यूशन, लाइन बनाओ, AB A के कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 6, B के कोऑर्डिनेट्स 8 -3। अब AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, यहाँ पर कोई पॉइंट है P ले लिया मैंने। अब y एक्सिस के ऊपर क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y। रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो मैंने ले ली m1 रेशियो m2। तो करो, 0 इज इक्वल टू m1 x2 इज दिस 0 था ये कोऑर्डिनेट, सॉरी ये कितना कोऑर्डिनेट है, ये 8 है, 8। तो m1 इंटू 8 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करो, ये उधर जाके 0 हो गया। 8m1 -4 m2 इज इक्वल टू 0। 8m1 इज इक्वल टू 4m2। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। कितना आ गया, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:2। फर्स्ट आंसर। उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स रेशियो आ गई। अब रेशियो कितनी आ गई, 1:2। अब y निकाल सकती हूँ मैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 इज 2 y1 6 अपॉन 1 प्लस 2। कितना आया, -3 प्लस 12 अपॉन 3। 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर coordinates of the point of intersection कितने आ गए, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, x कितना आया, x 0 था, y कितना आ गया 3, 0 एंड 3। आंसर। अब उसके बाद मैंने क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करना मैंने, तो ए बी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x1
माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 माइनस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y1 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, 8 and 4 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 6 and 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ऐड करो 4 and 1 5, 8 and 4 12, 225, तो कितना आ गया 15, 15 जार होता है 15 यूनिट। AB इज इक्वल टू 15 units. Answer. Question number 26. If P this divides the line segment joining the points A this and B this in the ratio this, find the values of A and B. क्या दे रखा है? A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3, 3A + 1, B के कोऑर्डिनेट्स 5 and 8A, P के कोऑर्डिनेट्स -B, 9A -2, रेशो दे रखी है 3:1, मीन्स दिस इज M1 एंड दिस इज M2। ये हो गया X1 Y1 X2 Y2। अब वैल्यूज ऑफ AB मैंने फाइंड आउट करनी है। अब देखो X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। अब X कितना दे रखा है मेरे को? X इज इक्वल टू -B इज इक्वल टू M1 3 X2 5 प्लस M2 1 X1 -3 अपॉन 3 + 1। क्या आ गया? -B इज इक्वल टू 15 -3 अपॉन 4, -B इज इक्वल टू 15 - 3 12 अपॉन 4, तो B इज इक्वल टू -3। आंसर। अब Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। Y किसके इक्वल है? 9A -2 इज इक्वल टू M1 3 Y2 8A प्लस M2 1 Y1 3A + 1 अपॉन M1 प्लस M2 3 + 1 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 9 जार 36, A -4 2 जार 8 इज इक्वल टू 3 8 जार 24, 24A प्लस 3A + 1। अब सॉल्व करो 36A 24 + 3 27 -27A इज इक्वल टू 1 + 8 36 -27 9A इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, कटिंग हो गई, A इज इक्वल टू 1।
आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 13A फिनिश हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।